अगर तुम्हें रात के सन्नाटे में किसी सुनसान रास्ते पर एक लाल गेंद लुढ़कती दिखे और पीछे से कोई मीठी सी आवाज कहे, आओ मेरे साथ खेलो, तो संभल जाना। जो तुम उठाओगे वही तुम्हें वापस नहीं आने देगा। रात बहुत शांत थी, इतनी कि हवा की सरसराहट भी फुसफुसाहट लग रही थी। जंगल के उस किनारे पर दो छोटे बच्चे खेल रहे थे। तभी उन्हें एक लड़की दिखाई दी, एक अजीब सी लड़की, हाथ में लाल गेंद थामे हुए। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो किसी को भी सिहरन दे दे। उसने बच्चों को इशारे से अपने पीछे बुलाया और दोनों उसके पीछे पीछे जंगल में चले गए। थोड़ी देर बाद वहां क्या हुआ किसी ने सोचा भी ना होगा। एक लड़के आदि ने देखा कि वह लड़की उसके दोस्त को मार रही है। दूसरा लड़का उन दृश्य को देखकर डर के मारे दौड़ पड़ा और गांव लौट आया। उसने सबको बताया। लोग मशालें लेकर जंगल चले। वहां वे लड़के का शव पाए और वह लड़की कहीं नहीं थी। मरे हुए बच्चे के पिता को शक हुआ कि आखिरी बार उसका बेटा आदि के साथ था और गांव में आरोप और डर फैल गया। पंचायत लगी। एक बूढ़ा और अनुभवी आदमी बोला, आदि सही कह रहा है, ये काम सुमाला का ही हो सकता है। और फिर उसने सुमाला की पुरानी भयानक कहानी सुनानी शुरू कर दी। कई साल पहले इसी गांव की एक औरत संतानहीन थी। वह किसी भी हाल में मां बनना चाहती थी और उसने एक बूढ़ी तांत्रिक की शरण ली। तांत्रिक ने कहा कि वह मदद कर सकती है, लेकिन शर्त रखी, बच्चे दो होंगे, एक सामान्य और दूसरी शैतान की बेटी। और शैतान की बेटी को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मां ने संतान की लालसा में वह शर्त मान ली। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े, खून के साथ कुछ मिलाई और वह औषधि उसे पिलाकर बोली, तुम जल्दी मां बनोगी। समय आया और जुड़वा बेटियां हुई। पहली सामान्य थी पर दूसरी इतनी बदसूरत कि पिता गुस्से में आकर जन्म के समय ही उसे मार डालता है। जैसे ही दूसरी मरी, पहली के भीतर कुछ बदल गया। पहली का नाम रखा गया कुमाला। कुमाला एक पैर से अपाहिज थी, पर उसमें कुछ अजीब सा था। कभी कभी वह अकेले में बातें कर उठती, हंसती और अजीब आचरण करती। एक दिन कुमाला साइकिल चला रही थी। उसकी मां ने उसे डांट कर बुलाया। इस पर कुमाला ने मां के प्रति आक्रोशित भाव जताया। ये हरकत देखकर पिता नाराज हो गए और उसे कमरे में बंद कर दिया। वह दीवारों पर सिर पटकने लगी। सबने समझा कि वह पागल हो गई है। लेकिन रात को अलमारी से एक परछाई निकली। वही मरी हुई बेटी सुमाला की आत्मा थी। सुमाला आई और बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे जन्म लेते ही मार दिया था और अब तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, लेकिन अब मैं इसका बदला जरूर लूंगी। घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक बार कुमाला पियानो बजा रही थी। पिता को आवाज रास नहीं आई और उसने उसको थप्पड़ मार दिया। उसी रात कुमला, जो अपाहिज थी, अचानक खड़ी हो गई और एक पेन उठाकर पिता के हाथ में घोंप दिया। सब दंग रह गए। असल में ये कृत्य कुमाला ने नहीं, बल्कि सुमाला की आत्मा ने कराया था और सजा कुमाला को ही मिली। पिता ने उसे पकड़कर खेतों के बीच धूप में एक क्रॉस पर बांध दिया। रात में जब घर वाले खाना खा रहे थे, कुमाला के भीतर फिर बदलाव आया। उसने कपड़े उतार दिए और मेज पर चढ़कर अजीब हरकतें लगी। उसकी मां ने आईने में देखा और पहचान लिया कि यह कुमाला नहीं, किसी और की कब्जा की हुई हठधर्मिता है। अचानक कुमाला घर से भाग निकली, जंगल में भटकती रही, खेतों में जंगली मुर्गियां पकड़कर खाती। सुबह जब होश आता तो खुद को घर में पाती और लोग डरकर पूछते, तुमने ये क्यों किया? वह हमेशा एक ही उत्तर देती, मैंने नहीं किया, सुमाला ने मुझसे करवाया। मां ये सुनकर कांप उठी। तांत्रिक का वादा, उसकी भोली चाहत और पिता का क्रूर निर्णय सब उसे घेर चुके थे। लोग रात में जंगल की ओर नहीं जाते। तो अगली बार अगर तुम्हें कोई लाल गेंद किसी सुनसान रास्ते पर दिखे या किसी मीठी आवाज ने तुम्हें बुलाया, याद रखना वह सिर्फ गेंद नहीं होगी, कहीं एक पुराना वादा और उसकी सजा तुम्हें अपने साथ खींचने को तैयार खड़ी ना हो।